हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आपने बहुत सारा पैसा बनाया रहेगा। देखो, मैंने काम किया है एक्सपायरी में ही, लेकिन मैंने एक जो ट्रेड होल्डिंग ट्रेड डाला था सुबह, क्योंकि ये ऑप्शन चेन में मुझे काफ़ी बेरिश लग रहा था बैंक निफ्टी। उसके 51,500 के पुट को मैंने सुबह यहाँ देखो, जैसे पहले एक रिवर्सल बना तभी यहाँ एंट्री डाल दी थी और इसका यहाँ स्टॉप लॉस डाल दिया। फिर ये थोड़ा सा एक कैंडल बनने के बाद यहाँ कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दिया था। ये मेरे दूसरे अकाउंट में किया था मैंने, क्योंकि मैं उसमें ट्रेड नहीं करता, लेकिन उसमें मुझे ट्रायल लेनी थी कि कैसा चलता है, क्या करता है। उसके हिसाब से शून्य में किया था, वो जीरो ब्रोकरेज है उसमें डाला था। तो उसको मैंने डाल के छोड़ दिया और मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहा था सेंसेक्स में। और ये जब मुझे मेरा टारगेट एकदम फिक्स था यहाँ तक, मतलब 51,500 से लेके 50,500 ऑप्शन चेन पे सपोर्ट उसको स्ट्रांग 500 पे दिखा रहा था, मतलब वीक दिखा रहा था। पहला था 50,000 पे और 50,000 के नीचे ऊपर वो वीक बता रहा था, मतलब 500 तक आएगा, उसके नीचे जाएगा नहीं कि जाएगा वो कंफर्म नहीं था। कब सुबह की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे मतलब मार्केट नीचे जा रहा था तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। और जब 500 पे पहुँचा, 500 पे, तब मैंने उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1,050 पे कर दिया। उसका अभी रीज़न था क्योंकि ये मेरा टारगेट था इतने का, उससे भी मार्केट आगे चल रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको 50 पे छोड़ दिया और फिर जितना जाएगा वो जाएगा उसके हिसाब से छोड़ दिया था। और एक बात कि ये मूविंग एवरेज देखोगे आप 9 और 20, देख लीजिए सही से 9 और 20 यहाँ पे देखोगे तो ये इनका गैप बढ़ता जा रहा था यहाँ तक। और बढ़ने के कारण मार्केट जब स्पाइक देता है ऊपर की तरफ तो फिर रिवर्स मूविंग एवरेज पे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और 1,000 पॉइंट गिरने के बाद बैंक निफ्टी और गिरेगी इसका मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन उसने फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के फिर गिर गई। तो मैंने ये एक बड़ा ट्रेड पकड़ा था, उसको कैसे होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने एंट्री एग्जिट के वीडियो में बताया है। आपको अगर उसको एक्सप्लेनेशन में वीडियो चाहिए कि होल्डिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करते हैं, तो बता दीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलो अभी समझते हैं अपना एक्सपायरी ट्रेड कैसे किया, सेंसेक्स की एक्सपायरी समझते हैं अपन सेंसेक्स में कैसे काम किया है। ये देखोगे तो डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखोगे तो उसको मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको कि क्या बना है। यहाँ पे कल की कैंडल बनी थी और ये थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया। तो ये काइंडली हेड एंड शोल्डर बना हुआ है गाइस, ये नेक लाइन थी उसकी। ये ब्रेक करके यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया था कल के दिन, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में दिखा रहा था मार्केट और नीचे आना था, और उसके हिसाब से ही मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाइंग आई आई थी पिछली बार, तो यहाँ तक रुक सकता है, लेकिन जो सेंटिमेंट बने थे, बायर एक्टिवेट होने थे, वो नहीं हुए। उनको भी लग रहा था कि यहाँ तक कम से कम मार्केट को आना चाहिए, फिर अपन बाय करेंगे। उसके हिसाब से लो देखोगे तो 79139, 79,139 का लो लगाया है आज, और फिर बाइंग आई उसके बाद। तो स्ट्रक्चर पूरा बेरिश था। कल के दिन में ही पता चला था कि स्ट्रक्चर बेरिश है। 1 आवर में भी देखोगे तो पूरा डाउन डाउन आ रहा था मार्केट। ये देखोगे तो डाउन डाउन आ रहा था, कहीं भी मैं पॉज नहीं लिया था। ये खाली एरिया थोड़ा सपोर्ट का काम करने वाला था, लेकिन उसको एक ही झटके में मार्केट ने तोड़ दिया। तो समझते हैं कि ट्रेड कैसे बने थे। जैसे ओपन हुआ मार्केट, निफ्टी गाइस देखोगे तो ऊपर ओपन हुई, बैंक निफ्टी नीचे ओपन हुई, मतलब कोऑर्डिनेशन एकदम अलग था सबका। लेकिन जहां ओपन हुआ, ये पिछला रेजिस्टेंस था कल के दिन का। कल के दिन का देखोगे उसके ऊपर ओपन हुआ, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ ऊपर नहीं जा पाया। वैसे जैसे ऊपर नहीं जा पाया तो यहाँ अपन ट्रेड में इंटर कर लिए। पहली कैंडल देखोगे ना गाइस, तो एक ही कैंडल में एक ट्रेड कंप्लीट हो गया मेरा, क्योंकि जैसे ही मैंने इंटर किया
उसने एक बड़ा सा स्पाइक मार दिया। यहाँ आपको छोटा सा दिख रहा होगा, प्रीमियम में दिखाऊंगा आपको मैं कि कितना बड़ा स्पाइक मारा है। तो उसके हिसाब से मेरा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फर्स्ट कैंडल में रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो मैं एकदम हार्डली स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखता हूँ गाइस उसका। तो उसने जैसे हाई मारा, मैं से ट्रेल करते करते यहीं पे कहीं बुक हो गया। फिर मुझे कैंडल यही है, लेकिन ये प्रीमियम मुझे सेम जगह पे मिल गया और ये क्रॉस ओवर भी दिख रहा था। उसके हिसाब से मैंने फिर से एंटर किया। फिर यहाँ पे प्राइस ने कम होना शुरू किया, मुझे लगा कि यार सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट लेवल है, आपको अभी मैंने बताया। यहाँ से मैंने एग्जिट किया ट्रेड को और रुक गया। फिर गाइस ये देखोगे तो ये पूरी बुलिश कैंडल बनाई थी, ये देखोगे ये वाली, तो ये पूरी ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद वो जैसे रिट्रेस होने लगी और मेरे को मूविंग एवरेज पे भी मिली, तो उसके हिसाब से मैं ये ट्रेड में इंटर किया। और ये ट्रेड जैसे इंटर किया मैं रुका रहा। यहाँ से जैसे ये वाली देख रहे हो रिजेक्शन वाली कैंडल मुझे मिली, तो मैंने पूरा ट्रेड होल्ड किया यहाँ तक। और ये बढ़िया ट्रेड, सबसे बढ़िया ट्रेड था आज का, बहुत मज़ा आ गया होल्ड करने में। अगर होल्ड आपसे नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो कमेंट करना, मैं होल्ड कैसे करते उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद गाइस अच्छा खासा ट्रेड बना, देखोगे ये मेरी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे भी ट्रेड बना, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रही थी इसलिए मैंने ट्रेड नहीं मारा। और ये मूविंग एवरेज को तोड़ के भी ऊपर गया था, तो थोड़ा रिस्की लग रहा था क्योंकि वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस मुझे लग रहे थे। लेकिन बाद में सपोर्ट को तोड़ के फिर मार्केट नीचे आया, और जैसे नीचे आया तो देखोगे तो हर बार मूविंग एवरेज पे मुझे ट्रेड मिला, मतलब हर ट्रेड पकड़ा है मूविंग एवरेज पे। यहाँ देखोगे फिर लो पे आया, ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से रिट्रेस हुआ, ये हार्डली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले किया था इसको मैंने, और ये तुरंत बुक हो गया। फिर मुझे वही मूविंग एवरेज पे मिला। ये 3 बजे का ट्रेड है गाइस, ये ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं देगा ये तो मालूम था, लेकिन इसमें मैंने इंटर किया क्योंकि रिवर्सल लग रहा था आएगा। और अच्छा खासा देखोगे आप तो 300-400 पॉइंट का रिवर्सल मिला है इसमें गाइस। आपको देखो मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको वीडियो से देने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ बड़ा ट्रेडर हूँ या ये हूँ वो ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा इमोशन इसमें होता है, वो कैसे आता है, मैं ट्रेड करते वक्त क्या सोचता हूँ, कहाँ तक होल्ड करना है, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो ट्रेडर दोस्त है उनको शेयर करके उनको भी हेल्प हो जाएगी, इसके हिसाब से उनको भेजना है। और मेरे को आपका सिर्फ टाइम चाहिए और मोटिवेशन के लिए कमेंट चाहिए, बस जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगा, आपको दूंगा। और मैं देखो कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, नहीं कुछ बेच रहा हूँ, मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ, खाली देखो आप आके, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, उस पर मैं काम करके आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो फिर चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे देखते हैं। पहले अपन गाइस कॉल लेंगे, लास्ट में कॉल बने थे लेकिन कॉल 2 ही एंट्री किया है मैंने, इसलिए कॉल का बता दूंगा आपको। जैसे देखो आज गाइस देखोगे तो मैंने कम से कम फुट में 3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में काम किया है। कॉल नीचे ही लिया था इसलिए एक ही स्ट्राइक प्राइस में काम किया है। यहाँ देखोगे खाली 79,000 के कॉल में काम किया, लेकिन पुट में 3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे काम किया है, 80,300, फिर 80,000 और 79,700 के पुट में भी काम किया है। क्योंकि मार्केट ज़्यादा मूव हो गया था और एक्सपायरी के दिन आप देखने जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस अंदर के स्ट्राइक प्राइस में काम करता हूँ। तो बहुत दूर की अगर हो जाती है तो वो स्पाइक आने के चांसेस कम रहते हैं, खाली वो स्लोली बढ़ती जाती है जैसा मार्केट में होगा। लेकिन अपने को स्पाइक चाहिए रहते हैं, इसलिए अपन ऐड द मनी या फिर 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में काम करते हैं। तो इस ट्रेड को देखोगे गाइस, ये देखोगे
तो ये मेरी फेवरेट कैंडल बनी है, रेड में है, इसलिए मुझे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ा और यहाँ पे इंटर हो गया। जैसे ही इंटर हुआ मैं, इसने थोड़ा सा रेड बनाया और फिर जैसे रिवर्स हो गई कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम चालू हो गया अपना। जैसे जैसे ऊपर जाएगा और स्पाइक, आपको मालूम है सेंसेक्स बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक मारता है, तो उसके हिसाब से, और ये अपना एक्चुअली डाउन ट्रेंड के खिलाफ का ट्रेड था, मतलब रिवर्सल ट्रेड था, तो उसको जल्दी जल्दी बुक करना ही सही समझा। और मैं यहाँ उसको देखोगे तो 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 199 पॉइंट बुक है, मतलब 1:5.38 का अपना रिस्क रिवार्ड है, मतलब बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड। 1:4 के गाइस आप ट्रेड करते हो, 1:4 के ऊपर अगर रिस्क रिवार्ड रहता है आपका हमेशा, तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। अगर 1:2 भी रहेगा तो भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, 1:3 रहेगा तो भी, लेकिन 4 का अगर रहता है, अगर 4 ट्रेड करते हो तो उसमें 2 ट्रेड 4 के होने चाहिए और 2 ट्रेड 1:2 के कम से कम होने चाहिए। और 1:1 जो लेते हैं उनका तो चांसेस कम रहता है। अगर एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर है उसके 10 में से 8-9 ट्रेड अगर अच्छे जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 ट्रेड सही और 5 ट्रेड गलत भी गए तो भी एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन आपका पूरा जितना आपने लिया है वो पूरा गवा दोगे। क्योंकि बोलने के लिए आसान है कि रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो, 3 स्टॉप लॉस लो, 4 स्टॉप लॉस लो, ये इतना इतना करो, लेकिन गाइस उतना हैंडल नहीं हो पाता। जब रिस्क मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लॉस होता है, उस दिन माइंड हैक हो, जैसे मतलब बाद में पता चलता है कि मैं हैक हो गया था कि क्या, मैं पूरा हिप्नोटाइज हो गया था क्या। मतलब चार्ट अपने को जैसे हिप्नोटाइज करता है ट्रेड करने के लिए, वैसा ही मतलब हो जाते हैं। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आगे समझते हैं अपन। ये देखिए, इसमें देखोगे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 110 पॉइंट बुक किए, ये 1:6 का रिस्क रिवार्ड है। ये गाइस 3 बजे वाला ट्रेड है, इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये मूविंग एवरेज पे मिला मुझे। यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज पे मिला और मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस था जो मैंने लिया था, उसमें से थोड़ा सा रिस्क पे लगा के मैंने इंटर कर दिया और इसने अच्छा खासा गेन भी दिया। तो अभी समझते हैं पुट के ट्रेड किस में और कैसे हुए थे और कैसे बने थे। ये गाइज आपको मैंने जो बताया था पुट का पहला ट्रेड, पहली कैंडल पे जो बना था, आप देखोगे 2 कैंडल बनी है, 1 2 3 कैंडल बनी है, उसके बाद ये रिवर्स हो गया मार्केट। देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही इसको, ये एक कैंडल का मैंने रखा था एंट्री का, जैसे इसको क्रॉस किया मैंने इंटर किया, स्टॉप लॉस छोटा सा था इसलिए ठीक है, तुरंत स्पाइक मार दिया और ये स्पाइक में बुक हो गया। बाद में दूसरा ट्रेड देखोगे गाइस तो उतना गेन हुआ नहीं उसमें, मतलब रिवर्स हो गया। लेकिन जैसे ही एंट्री रहती है अपनी उसके हिसाब से, और जो अपने रूल्स है वो फॉलो करने हैं। होल्ड करने वाला ट्रेड बाद में बना था, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों होल्ड किया था, क्योंकि मुझे सपोर्ट बहुत दूर दिख रहा था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस पर मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, वो भी ऑप्शन चेन पे, ना कि मतलब जहाँ से रिवर्स हुआ है उसको सपोर्ट, या जहाँ से बाइंग आई है सेलिंग है उसकी वजह मैं ज़्यादातर ऑप्शन चेन के सपोर्ट वॉल्यूम के और OI के ज़्यादा मायने रखता हूँ। तो आपको अगर समझना ऑप्शन चेन कैसे देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अच्छा खासा बढ़िया सा वीडियो बना के आपको दे दूँगा गाइस। उसके बाद देखोगे तो ये देखो यहाँ पे भी ट्रेड बना था, ये मेरी कैंडल है जो अच्छी मुझे लगती है, लेकिन ये ट्रेड मैं कर चुका था यहाँ से यहाँ तक, और मुझे ये अगर यहाँ मिलती, मतलब यहाँ ऐसे बनती तो मैं यहाँ कहाँ ट्रेड बना सकता था, लेकिन ये काफ़ी ऊपर मिली इसलिए मैंने उसमें इंटर नहीं किया। अब ये ट्रेड में देखोगे गाइस तो मेरा 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसमें मैंने बड़ा स्टॉप लॉस रखा था गाइस, क्योंकि पहला ट्रेड था, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, ये सबसे लोअर लो लेवल का स्टॉप लॉस था। आप देखोगे तो ये सबसे लोअर लो लेवल का स्टॉप लॉस था, इससे भी लो, इसलिए वो मैंने चॉइस किया। जैसे कैंडल बनी, आपको तो मालूम है मैं वैसे वैसे ट्रेल करते जाता हूँ, तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना है वो एक कैंडल बनने से पहले ही रखना है। जैसे बुलिश बन गया तुरंत मैंने उसको ट्रेल करते करते, आप देखोगे तो 285 पॉइंट बुक किए हैं। इसने हाई मारा भी है उससे भी ज़्यादा,
ये देखो 570 और अपना बुक है 60 पे, उसने और 10 पॉइंट आगे मारा है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में वो देने पड़ते हैं उनको, क्योंकि स्पाइक में अपन एग्जिट भी करने जाएंगे तो भी एग्जिट नहीं हो पाता। तो मैं स्टॉप लॉस चार्ट ओपन रहता है सामने कॉल पुट का, और मोबाइल पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज करता हूँ, उससे होता है फास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप भी अगर ट्राई करना है तो वैसा कीजिए, मोबाइल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिर गाइस दूसरा ट्रेड का लॉजिक देखोगे, यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ है, उसकी वजह से मुझे यही ट्रेड डालना था, लेकिन मैंने इंतज़ार किया क्योंकि ये जो बड़ी स्पाइक आके नीचे आया था उसकी वजह से डर लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ एंटर किया। मूविंग एवरेज के ऊपर भी मिला मुझे और कंफर्मेशन कैंडल भी मिली। उसके बाद तुरंत कॉस्ट पे स्टॉप लॉस, और उसमें भी देखोगे तो 17 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है और 145 पॉइंट बुक की है। ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड का ट्रेड है गाइस, उतना कुछ अच्छा ट्रेड बना नहीं। इसमें देखोगे 1:6 है, तो एवरेजिंग पकड़ के नहीं जाओगे तो मेरे 1:4 के कम से कम निकल के आएंगे। तो उसके बाद समझते हैं अगला पुट में किस में काम किया है, तो अपन वो उसमें 80 गाइस इसमें देखोगे तो ये मैंने होल्ड किया था ट्रेड, आप देखोगे तो बढ़िया से बढ़िया, मतलब इसमें मैंने 381 पॉइंट बुक किए हैं और स्टॉप लॉस मेरा मात्र 54 पॉइंट का था, 55 पकड़ के चलो। इसमें मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस पकड़ के मैं चल रहा था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं। जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कैंडल क्लोज हो जाएगी तो एग्जिट करने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया इसका आपको रीज़न बताता हूँ। ये मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे करके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब यहाँ आया था तो काफ़ी दूर हो चुका था, तो फिर ये मूविंग एवरेज पे ही आया, देखो फिर नीचे तक आया। मतलब ये मेरा लॉजिक है, मेरा बैक टेस्ट है, आपको बैक टेस्ट करना है तो कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि जैसे मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर जाता है तो कुछ लोग ये रिवर्सल ट्रेड भी करते हैं, मतलब जैसे दूर जाता है तो मैंने कॉल लिया है तो वो पुट लेते हैं, रिवर्सल ट्रेड भी मारते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहता है कि जब मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर जाता है तो आपको बुक कर लेना है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ट्रेल करते ले लेना है। इसमें देखोगे गाइस तो इसने 630-35 मारा है, अपन इसको 300 कहाँ 630 में बुक किया है, 35-40 तक मारा है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जैसे मतलब स्ट्रिक करता हूँ 5 पॉइंट 10 पॉइंट, जैसे जैसे मार्केट में सीन से बहुत वॉलेटाइल और मतलब बहुत स्पाइक देता है, तो इसके हिसाब से मैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता हूँ उसमें अपने को दो ऑप्शन रहते हैं, उसमें मैं 5-5 पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ। कभी कभी 5 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कभी 5 पॉइंट के ऊपर। मतलब 30 का मुझे रखना है तो मैं 30 रखूँगा और उसके नीचे फिर 25 भी रखूँगा। मतलब क्या, अगर 30 पे कभी कभी नहीं हिट होता तो 25 पे 5 पॉइंट के बफर में वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर देखोगे आप तो मेरा 5 और 10 ऐसे ही स्टॉप लॉस रहते। तो उसका रीज़न वही है कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो जैसे यूज़ करता हूँ उसमें 5 पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ, या तो 30 पे होगा या फिर 25 पे होगा, बीच में भी होता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर वो रखने की वजह से 25 पे करेगा कट या फिर 30 पे करेगा, यही होता है अभी। और इसमें देखोगे तो बाद में जब और मार्केट नीचे आया तो मैंने ये इस पे भी 700 पे काम किया, क्योंकि अगर इन द मनी ज़्यादा होती है मैंने आपको बताया तो उसमें स्पाइक आने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे भी देखोगे गाइस ये कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, उसके एंट्री, और ये ऐसे करके मूविंग एवरेज देखोगे गाइस तो ऐसा करके ऐसा पास आने की कोशिश की है। और मार्केट बेरिश था इसलिए बिना डरे लिया, नहीं तो ये थोड़ा ट्रेड रिस्की था, इसको यहाँ नहीं तो यहाँ या फिर इसके हाई पे इंटर करना था। लेकिन मार्केट लोअर लो बनाते जा रहा था तो पुट वाला ट्रेड लेने में, मतलब डाउन वाला ट्रेड लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, और स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे तुरंत लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डरने की टेंशन नहीं लेता। जैसे जैसे देखोगे तो ये कैंडल ने
मेरा स्टॉप लॉस आपको दिखेगा यहाँ से उड़ा दिया है, लेकिन ये मैं मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड देख रहा था, इसको ट्रेल नहीं किया था। जब भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये देखोगे यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया, फिर मैंने यहाँ लिया स्टॉप लॉस, और फिर स्टॉप लॉस जैसे जैसे मुझे जगह मिली मैं ट्रेल करता चला गया। लेकिन इसमें देखोगे गाइस, तो ये फिर से आपको जो बताया मैंने, गैप आने लगा, तो फिर गैप जैसे आने लगा तो मैंने उसको स्ट्रिक करते करते फिर आप देखोगे तो इसको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बुक हो गया। इसने हाई मारा है 524 का, ये देखो 20 पे बुक हो गया है। तो मतलब इसमें भी देखोगे गाइस, तो 35 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है, 211 पॉइंट बुक किए हैं, मतलब 1:6 का रिस्क रिवार्ड है गाइस इसमें। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरे 4 के ऊपर ही मैं बोलता हूँ हमेशा कि अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रहेगा तो पैसा बनेगा, और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बने भी रह सकते हो। इसमें देखोगे 20 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है, और टारगेट 150 पॉइंट का है गाइस, 148 पॉइंट का है। इसमें देखोगे तो इसने भी हाई मारा है 46 का, लेकिन 40 पे बुक हुआ है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक हुआ है मेरा गाइस। यहाँ पे देखोगे इसमें भी सपोर्ट लेवल तक जाने का, सपोर्ट तक मुझे दिखा रहा था, इसलिए मैंने होल्ड किया, जल्दी एग्जिट करने की कोशिश नहीं की और रुका रहा। ये देखोगे इसमें भी स्पाइक दिया है, ये मैंने ट्रेल नहीं किया था स्टॉप लॉस को यहीं पे रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये, और मूविंग एवरेज देखोगे गाइस गैप बिल्कुल नहीं आया था इसमें, तो ये नीचे जाएगा ये कंफर्म था, क्योंकि बाकी भी इंडेक्स गिर रहे थे और ये भी गिरने के चांसेस ज़्यादा थे। मतलब अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो बेरिश बना हुआ था। जब यहाँ पे मार्केट आया गाइस तो उसका ट्रेंड कंप्लीट हो चुका था, उसने नीचे में एम बना के फिर बुलिश ट्रेड बनाना शुरू किया। तो इस टाइम में ये लास्ट ट्रेड पुट का था, वहाँ पे मैंने कॉल लेना शुरू किया। अब देखोगे तो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे और क्या सेंटीमेंट बने थे। यहाँ पे देखोगे गाइस, ये देखो यहाँ पे 3 मिनट में कर देता हूँ। यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट शुरू हुए और काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बन रहा है। ये ऐसे देखोगे तो नीचे नीचे आता जा रहा था और यह एम पैटर्न बन के ऊपर चला गया। मतलब यहाँ उसका ट्रेंड खत्म हुआ, ये सपोर्ट लेवल था। 2 ट्रेड बने यहाँ से और यहाँ से बुलिश वाले, और यहाँ पे जो पुट के ट्रेड मैंने बाद में बनाए वो पूरे ट्रेंड लाइन पे थे, उसका बेस था। और यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ गाइस तो मैं कॉल में बैठ गया। तो वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब ऊपर से आपने प्रॉफिट लिया है तो यहाँ अगर एक आध स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कुछ डर नहीं लगता। इसके वजह से ये ट्रेड की है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल कोई अलग टॉपिक पे वीडियो लेके, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो ही वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखो मैंने वीडियो बनाया है, गामा ब्लास्ट पे बनाया है, स्कैल्पिंग वीडियो की सीरीज़ शुरू की है, लेकिन उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है। रिस्पांस अगर आता है तो मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये आपको एनालिसिस की और एक्सपायरी की वीडियो मिलती रहेगी। बाकी कुछ मुझे लगा तो उसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वो सीरीज़ के वीडियो पॉज किए हैं। आगे देखते हैं, जैसे टाइम मिलेगा, कुछ खाली टाइम रहेगा तो मैं बनाया करूँगा। आज के लिए इतना ही, चलो टाटा बाय बाय।